एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ या कर्मचारी भविष्य निधि एक लोकप्रिय सेविंग्स स्कीम है जिसका उद्देश्य सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड योजना 1952 के ईपीएफ स्कीम एक्ट 1976 के ईडीएलआई एक्ट और 1995 के पेंशन स्कीम एक्ट के तहत संचालित होती है। इस स्कीम के तहत एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% ईपीएफ खाते में योगदान करते हैं। इस स्कीम में सरकार हर साल इंटरेस्ट रिवाइव करती है। साथ ही ये टैक्स फ्री होता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को पीएफ अकाउंट में जमा की गई राशि एकमुश्त मिलती है जिसमें अर्जित ब्याज भी शामिल होता है। अगर आपको पीएफ अकाउंट में 2.5 करोड़ का फंड जमा करना है तो इसके लिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये होनी चाहिए। साथ ही आपको कम से कम 30 साल तक नौकरी करनी होगी। वहीं इसके लिए आपको पीएफ फंड 8.1% की ब्याज मिलनी चाहिए। साथ ही आपकी सैलरी सालाना 5% की दर से बढ़नी भी चाहिए। अगर आप इन सभी चीज़ों को पूरा करते हैं तो रिटायरमेंट के समय आपके पास 2.5 करोड़ रुपए का फंड होगा। ईपीएफओ सदस्य बनने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में काम करना होगा। इसमें 20 या इससे ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनी होना जरूरी है। ईपीएफओ का मेंबर होने पर बचत, बीमा कवर, पेंशन और इंटरेस्ट फ्री ब्याज मिलती है। इसके साथ ही इमरजेंसी में आप इस फंड से पैसा भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ईपीएफओ अकाउंट है और इसमें हर महीने पीएफ जमा हो रहा है तो ये टैक्स बचाने का सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। आपको बता दें कि सुविधा नई टैक्स रिजीम में नहीं है। इसके लिए आपको पुरानी टैक्स रिजीम को चुनना होगा। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम का चुनाव करते हैं तो आपको धारा 80C के तहत अपनी सैलरी पर बनने वाले टैक्स पर 12% तक बचत कर सकते हैं। जिन कर्मचारियों के पास पीएफ खाता होता है उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योरेंस भी मिलता है। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस यानी ईडीएलआई के तहत कर्मचारी का 6 लाख रुपये तक का बीमा होता है। ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य की सर्विस अवधि के दौरान मृत्यु होने पर उसके नामित या कानूनी वारिस को 6 लाख रुपये तक का भुगतान किया जाता है। ये लाभ कंपनियां और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराती हैं। हम लोगों में से अधिकतर लोग अपने बचत के पैसों को किसी अच्छी जगह पर निवेश करना चाहते हैं। हालांकि बचत के पैसों को कब और कहां निवेश करना यह समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। देश में कई लोग निवेश के उन विकल्पों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जहां बाजार जोखिमों का खतरा रहता है। अगर आप किसी भी ऐसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देने वाली हो तो ये खबर आपके लिए खास है। आज हम आपको सरकार की एक बेहद शानदार स्कीम के बारे में और बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना है। देश में भारत सरकार की योजना काफ़ी लोकप्रिय है। कई लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में ये जानते हैं कि इसके निवेश के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना में निवेश करने पर आपको वर्तमान में 7.1% की ब्याज दर मिल रही है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना को पीपीएफ स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना में आप सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश किया गया आपका पैसा 15 सालों की अवधि में मैच्योर हो जाता है। वहीं अगर आप इसको आगे भी निवेश करना चाहते हैं तो 5-5 सालों के लिए निवेश अवधि को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप भी मात्र 8,000 रुपये निवेश करके कुछ सालों में 26 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना में अपना खाता खुलवाना होगा। पीपीएफ स्कीम में खाता खुलवाने के बाद आपको हर महीने 8,000 रुपये बचत करके सालाना 96,000 रुपये का निवेश पीपीएफ स्कीम में करना है और हर साल 96,000 रुपये का निवेश आपको कुल 15 सालों के लिए करना होगा। ऐसे में 15 सालों के बाद आपके पास कुल 26,03,654 रुपये का फंड होगा। ये पैसे भविष्य में आपकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगे। देखना होगा कि जिस तरीके से सरकार ने इस योजना का ऐलान किया है और इन सब के बीच में अब एम्प्लॉयज़ को भी करोड़पति बनने का जो सपना सरकार ने लिखा है उसमें कितना ज़्यादा सफलता मिलती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।